खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 5 जनवरी को सीतापुर के कई मोहल्लों की बिजली रहेगी गुल, और बात करेंगे 3 जनवरी को सीतापुर पहुंचेगी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, नवीनगर में होगी जनसभा। फिर बात करेंगे सीतापुर में भाजपा से लोकसभा के दावेदारों की सूची में जुड़ा एक और नाम, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए यूपी फतेह करने की तैयारी में भाजपा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में मिश्रिक सीओ के तबादले पर आयोजित हुआ विदाई समारोह। सिधौली में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम, विधायक ने किया योजनाओं का बखान। सीतापुर में वाहनों का चक्का जाम, बना अदालती कामकाज में रोड़ा, नो वर्क पर रहे वकील। सीतापुर डीएम ने निर्धारित किए बाजार बंदी के दिन। लखीमपुर में जारी है नए मोटर एक्ट का विरोध, चालकों ने कमीज उतारकर किया विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर में विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम। सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे यूपी के सभी स्कूल वाहन, 3 महीने की मिली मोहलत। आसमान से गिरे खजूर में अटके यूपी के बेसिक शिक्षक। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी है। तहसील पावर हाउस में मरम्मत कार्य होने की वजह से 4 जनवरी की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। शहर के प्रेमनगर, बट्सगंज और कोतवाली चौराहा आदि इलाके इससे प्रभावित होंगे। इसी तरह से 5 जनवरी की सिटी पावर हाउस में मरम्मत काम के चलते सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ सिटी रवि प्रकाश गौतम ने बताया कि इस काम के चलते लालबाग रोटी गोदाम, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, घूरा मऊ बंगला, लोहारबाग, अंबेडकर नगर और आर्य नगर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को लखीमपुर से सीतापुर में प्रवेश करेगी। लहरपुर क्षेत्र के नवीनगर में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से पद यात्रा शुरू होगी, जो केसरीगंज, लहरपुर, मेहंदीपुरवा, कसरैला होते हुए नेपालापुर चौराहा स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ विराम लेगी। यहीं के एक गेस्ट हाउस में यात्रियों की रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम रखा गया है। 4 जनवरी को यहां से पद यात्रा शुरू होकर पुलिस लाइन, जेल रोड होते हुए लालबाग, जीआईसी और कैप्टन मनोज पांडे चौक होते हुए नवीन चौक पहुंचकर थम जाएगी। यहां से यात्री कार से नैमिषारण्य के लिए रवाना हो जाएंगे। कमलापुर के शीतला माता मंदिर पर भागवत कथा जारी है। कथाव्यास साध्वी प्रीति ने अपने प्रवचन के दौरान कृष्ण और सुदामा की मित्रता से जुड़े प्रसंग प्रस्तुत किए। इस दौरान कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। कथा में आयोजन समिति के शिवनंदन राठौर, शिव कुमार राठौर, एसपीआई भाई, पिंकू संजू, रमेश चंद गौतम और राम लोटन आदि ने कथाव्यास को माल्यार्पण किया। रामकोट इलाके के परागीलाल पुरवा मजरा बरसोहिया में नवजोत कल्याण सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं बाबा का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ केक काटा गया और साईं बाबा की आरती उतारी गई। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवजोत कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष किशोरी लाल बाबा, केतकी देवी, बनवारी लाल गौतम, संतोष कुमार राव, नबी अहमद, दुर्वासा बाबूराम, सुशील कुमार, राम लखन राठौर, श्याम और प्रधान कल्लू मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के भिटौली में श्री राम लीला और श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन सर्व समाज के सहयोग से किया जाएगा। आयोजन समिति प्रबंधक धर पांडे, अध्यक्ष नंदकिशोर पांडे और उपाध्यक्ष भगवती शरण सिंह ने बताया कि यह आयोजन 4 जनवरी से 8 जनवरी तक किया जाएगा। इस आयोजन के लिए वृंदावन धाम मथुरा के ब्रज रासलीला और रासलीला संस्थान को आमंत्रित किया गया है। मिश्री के सीओ सुशील कुमार यादव का तबादला लहरपुर तहसील को हो गया है।
इसे लेकर कोतवाली परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड रमाशंकर त्रिवेदी, अनिल कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर भी स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और रामचरितमानस की प्रति देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीओ ने कहा कि दोषी और निर्दोष की परख अवश्य रखनी चाहिए। कोतवाल मनीष कुमार सिंह ने सीओ सुशील कुमार यादव को 26 महीने के कार्यकाल को याद किया। इसके बाद काफी भावुक माहौल में सीओ सुशील कुमार यादव की विदाई दी गई। इस मौके पर एसएसआई नंदकिशोर तिवारी, क्राइम इंस्पेक्टर अजय कुमार रावत, कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह, एसआई नेम सिंह, घरवरन सिंह, सभासद अंकुर सिंह और रोहित मौजूद रहे। बिस्वानगर के जोशी टोला, कच्चा कटरा और जलालपुर के घरों में अयोध्या से आए पूजित अक्षत देकर रामलला के दर्शन का निमंत्रण दिया गया। इस दौरान विशाल गुप्ता, सौरभ जोशी, रमाशंकर, डॉक्टर सुभाष, सोनू शुक्ला, राधे कश्यप, छोटू जोशी, लौकुश जोशी, उदय जोशी, आकाश जोशी और राहुल कश्यप आदि ने अक्षत वितरण किए। मिश्रिक कस्बे के वरिष्ठ नागरिक की उपाधि प्राप्त और यशोदा कन्या महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम वैश्य की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि संरक्षक हरिनाम सिंह, प्रबंधिका सीता वैश्य, केयरटेकर प्रमोद वैश्य द्वारा स्मृति चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इनके आदर्शों को याद किया गया। डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने भी अपने विचार रखे और साथ ही केक काटकर नए साल की बधाई दी। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता, शोभा चतुर्वेदी, रति श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, हरिमोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना भारती और आलोक वर्मा मौजूद रहे। सकरन ब्लॉक के प्यारापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सकरन के कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा और भाजपा के मंडल महामंत्री अजय पटेल ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर शैलेंद्र द्विवेदी, रोहित प्रताप वर्मा, पुष्पेंद्र मिश्रा, बैंक मैनेजर राहुल कुशवाहा, एएनएम सुषमा वर्मा, शालिनी गुप्ता और प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव मौजूद रहे। सिधौली के गड़िया हसनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनीष रावत ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान भाजपा के सिधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अली मुल्ला, प्रधान शादाब खान और नोडल अधिकारी एडीओ कृषि योगेश्वर शर्मा मौजूद रहे। वाहन चालकों के चक्का जाम ने अदालती कामकाज में भी खलल डाल दिया है। साधनों के अभाव में अधिवक्ता और वादकारी अदालत पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसे देखते हुए सीतापुर जिला बार एसोसिएशन ने बैठक कर 2 जनवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। इस बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने की और संचालन संयुक्त सचिव आदित्य वर्मा ने किया। बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आवागमन के साधनों की अगर ऐसी ही दिक्कतें बनी रहीं तो यह निर्णय आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सीतापुर के तरीनपुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 572वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। केपी मिश्रा के संयोजन में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता शायर महफूज रहमानी ने की और संचालन यासीन इब्ने उमर द्वारा किया गया। इस अवसर पर महफूज रहमानी, केपी मिश्रा, मंजर यासीन इब्ने उमर, विवेक मिश्रा, राज खैराबादी, तुषार मिश्रा, राम किशोर श्रीवास्तव, एपी गौतम, गीता किशोर श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, आलोक कुमार, अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रगति वाजपेयी आदि ने काव्य पाठ किया। सीतापुर के सकरन ब्लॉक पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कंपनियों ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं का स्वैच्छिक विवरण लेकर पंजीकरण किया। पंजीकरण कराने वाले युवाओं को बताया गया कि आवश्यकता अनुसार उन्हें सूचित किया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से वाराणसी की सनशाइन, लखनऊ की कैरियर विजार्ड, नोएडा की जीफो फोरेस और सीतापुर की क्रस रिसर्च एवं हर्बल कंपनी ने युवाओं का पंजीकरण किया। इस दौरान करीब 280 युवाओं का पंजीकरण किया गया। नमिशान स्थित हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास के जन्मदिन को लेकर चक्र तीर्थ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे के निर्देशन में चक्र तीर्थ स्थित श्री भूतेश्वर नाथ का श्रृंगार दीपोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री और फिरोजाबाद से आए अभिषेक मित्तल आदि शामिल हुए। इस दौरान चक्र तीर्थ की अष्टकोणीय आरती उतारी गई। महंत बजरंग दास ने महाआरती करने वाले सभी आचार्यों को सम्मानित किया। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। सीतापुर जिला अधिकारी अनुज सिंह ने 2024 में बाजारबंदी के दिन घोषित कर दिए हैं। क्षेत्रीय श्रम परिवर्तन अधिकारियों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर नगर पालिका के पुराना क्षेत्र स्थित कोर्ट, मुंशीगंज, कजियारा, मन्नी चौराहा और सिटी स्टेशन,
मार्केट में शुक्रवार को बंदी रहेगी। इन स्थानों को छोड़कर सभी समस्त पालिका क्षेत्र में रविवार को बंदी रहेगी। इसी तरह से बिस्वा, पैथेपुर, हरगांव, सदरपुर में मंगलवार, महमूदाबाद, मछरेटा, जहांगीराबाद में शुक्रवार, लहरपुर, मिश्रिक, मोहली, अटरिया और रेउसा में शनिवार, खैराबाद, जलालपुर, चांदपुर में बुधवार, सिधौली, सदना, सरैया, मानपुर, परसेंडी में रविवार, तंबौर, कमलापुर में सोमवार और रामकोट तथा लालपुर में गुरुवार को बाजार बंदी रहेगी। सीतापुर में वाहन चालकों का चक्का जाम हाईवे से उतरकर अब नगरों और कस्बों तक पहुंच गया है। रोसा कस्बे में प्राइवेट बस, टैक्सी और ट्रक चालकों ने सीतापुर बहराइच मार्ग को जाम कर नए मोटर कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक मार्ग पर जाम लगा रहा, जिसे बाद में पहुंची पुलिस द्वारा हटा दिया गया। इस दौरान शराफत अंसारी, विपिन पांडे, सोबरन लाल, अंकुर गुप्ता, दिवाकर मिश्रा, रामगोपाल श्यामू, राजू पंडित, गुरबाज, राधे, गुन्ने, रिंकू, बालक, मुकेश, दीपू, फरियाज, वसीम, राजू वर्मा, प्रीति और सलीम आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक में नवा गांव की प्रधान जनक कुमारी सिंह द्वारा युवा खिलाड़ियों को खेल सामग्री प्रदान की गई। इसी के साथ ग्राम सभा के मजरा कंचनपुर में खेतों को पानी पहुंचाने के लिए सरकारी नलकूप से पाइप डालने का काम भी शुरू किया गया। इसके अलावा प्रधान ने अयोध्या से आए पूजित अक्षतों के घर घर वितरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान हितेंद्र सिंह चौहान, प्रखर सिंह, छोटू सिंह, प्रशांत सिंह और सत्यप्रकाश मौजूद रहे। सीतापुर के भाजपा कार्यालय में पीएम विश्वकर्मा योजना की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए योजना के विषय में विस्तार से बताया। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि पात्र व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ ले सके, इसका ध्यान रखना जरूरी है। बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना के जिला सह संयोजक विश्राम सागर राठौर, अजय विश्वकर्मा, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, महामंत्री रोहित सिंह, उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, मंत्री विष्णु मौर्य, जया सिंह और युवा मोर्चा के महामंत्री अनूप विश्वकर्मा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। खैराबाद नगर मंडल में अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दौरान अजितेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, राजकुमार बराती, रामजी गुप्ता, किशोर संतराम, तोताराम जी और कन्हैया कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अक्षतों का वितरण किया। लोकसभा चुनावों के लिए सीतापुर में भाजपा से नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। अब इसी में एक नाम हरदोई में माधोगंज के नगर पंचायत चेयरमैन अनुराग मिश्रा का भी जुड़ गया है। अनुराग मिश्रा द्वारा नए साल के मौके पर लोगों से मिलकर उन्हें बधाई दिए जाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच उन्होंने साई मंदिर के कार्यक्रम में भी भाग लिया और इसके बाद कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से भेंट कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। किसी संपर्क अभियान के तहत अनुराग मिश्रा जेल रोड पर पत्रकार आशीष मिश्रा गीतू के आवास में आयोजित सुंदरकांड में पहुंचे और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु तथा पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल और महामंत्री रोहित सिंह से मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी। लखनऊ के व्यवसायी सुशील कुमार मिश्रा को स्वर्ण स्वाभिमान संस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर के युवा नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह कसमंडा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की संस्तुति पर महासचिव पंकज शुक्ला ने नई नियुक्तियों का पत्र जारी किया है। इन नियुक्तियों पर अनुज सिंह चौहान, नंद किशोर शुक्ला, अमरेंद्र सिंह चौहान, योगेश शुक्ला, कृति तिवारी, भावना वैश्य, विशाल मेहरोत्रा, नीरज पांडे, अंशुमान सिंह, गौर, रुद्र प्रताप सिंह और वैभव आदि दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वाहन चालकों के चक्का जाम का बाजार पर असर होना लाजमी है। चक्का जाम के दूसरे ही दिन तमाम वस्तुएं महंगी होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर जरूरी सामान की खपत तथा आपूर्ति का सिस्टम ट्रांसपोर्ट चैन पर आधारित होता है। अगर वाहन खड़े होंगे तो आपूर्ति का ग्राफ बिगड़ना स्वाभाविक है। इस मामले में अफवाहें भी कम रोल नहीं निभा रही हैं। मंगलवार को पूरे दिन सीतापुर में पेट्रोल खत्म हो जाने का शोर मचता रहा, जिसे देखो भागता हुआ सीधे पेट्रोल पंप पहुंच रहा था और टंकी फुल कराने से नीचे की डिमांड नहीं कर रहा था। इसे लेकर सीतापुर पेट्रोलियम डीलर्स के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, बस लोग हड़बड़ी में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल स्टॉक कर रहे हैं, जिससे थोड़ी समस्या आ रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में नए मोटर एक्ट का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सीतापुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास चालकों ने सर्दी के बावजूद
कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लखीमपुर बस यूनियन अध्यक्ष मोहन वाजपेयी भी मौजूद रहे। चालकों के चक्का जाम का असर जिले के पेट्रोलियम की आपूर्ति पर नजर आने लगा है। एक तरफ जहां पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई पेट्रोल पंपों पर अभी से ही पेट्रोल खत्म होने की सूचना चस्पा कर दी गई है। हालात पर नजर रखने के लिए शहर में भी भारी पुलिस बल मुस्तैद किया गया है। ईसानगर थाना की हसनपुर कटौली चौकी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकी प्रभारी लल्लन सिंह ने क्षेत्रीय प्रधानों और संभ्रांत लोगों के साथ बैठकर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के बारे में चर्चा की। लखीमपुर में मैलानी के सिद्ध विनायक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार और वन रेंजर AK सिंह ने किया। इस मौके पर भवानी शंकर माहेश्वरी, नगर पंचायत अध्यक्षा कीर्ति माहेश्वरी व भाजपा नेत्री गुरमीत कौर ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्षा कीर्ति माहेश्वरी, भाजपा नेत्री गुरमीत कौर, अनिल गुप्ता, पवन कुमार और राजेश कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मोहल्ला हाथीपुर, मिश्राना और हाथीपुर उत्तरी में घर घर अक्षत वितरण किए गए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत शह मंत्री ब्रजेश पांडे, धर्माचार संपर्क प्रमुख धारा सिंह सिसोदिया, आचार्य संजय मिश्रा, रमेश पांड्या, सुरेंद्र गुप्ता, राघव हिंदू, राम गोपाल, प्रीति रस्तोगी, राम गोपाल पांडे, वीरेश वर्मा और लोगों ने सहभागिता की। आचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि सदर विधायक योगेश वर्मा ने अक्षत वितरण के लिए 1 लाख लिफाफे छपवाए हैं, जिन्हें पैक कराया जा रहा है। सिंगाही नगर पंचायत के भैरौड़ा और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया। नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम के साथ शहरी PM आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह, अरविंद सिंह, संजय, दीपक तलवार, नगेंद्र सिंह सेंगर, अशोक तिवारी, सुनील बन्ना, सोनेलाल मिश्रा, श्रीराम सिंह, विकास मिश्रा, लल्ला सिंह, कपिल त्रिवेदी, राहुल गुप्ता, जोगेंद्र शाक्य, EO अवधेश मिश्रा, हरद्वारी लाल गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। जिला महिला अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान CMS डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा ने 9 जन्मी कन्याओं के अभिभावकों को सम्मान पत्र और बेबी किट प्रदान किए। कार्यक्रम को महिला कल्याण अधिकारी आर्मित्रा बिस्ट और जिला समन्वयक निक्की गुप्ता ने संबोधित किया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजर शिप्रा वर्मा मौजूद रहीं। लखीमपुर के OL नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ से लाभार्थियों के संवाद का सीधा कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इसे विधायक योगेश वर्मा, DM महेंद्र बहादुर सिंह, नगर पंचायत अध्यक्षा प्रतिभा, CDO अनिल कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमरीश सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामशंकर राज, मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा, नवरत्न सिंह, हरिनाम गुप्ता, प्रमोद सिंह, राकेश सिंह और राकेश गुप्ता आदि ने देखा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित पत्र वितरित किए गए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कुछ ऐसे दहलाने वाली घटनाएं भी सामने आई हैं। इसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए यूपी में स्कूल वाहनों को CCTV से लैस करने का फरमान जारी किया गया है। इसके तहत हर स्कूली वैन में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव L वेंकटेश्वर लू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का अनुपालन करने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। स्कूल वाहनों के साथ इसी काम में लगे अनुबंध वाले वाहनों में भी कैमरे लगवाने होंगे। इसके लिए स्कूल प्रबंधन के साथ वाहन मालिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यूपी सरकार के एक फरमान ने बेसिक शिक्षकों के सामने आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हालात खड़ी कर दी है। अगर वह प्रमोशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें अपने जिले के पास आने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर वह अपने जिले के पास आने का विकल्प चुनते हैं तो प्रमोशन और उसके लाभ नहीं मिलेंगे। इसकी वजह है कि शिक्षक पहले परस्पर तबादले और फिर प्रमोशन किए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल शिक्षकों की यह मांग पुरानी है, जिसके विपरीत आदेश जारी हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि अगर प्रमोशन पहले होता है तो परस्पर तबादले के लिए बनाया गया उनका जोड़ा टूट जाएगा। नए मोटर कानून को लेकर ट्रक व अन्य निजी वाहन चालकों से कहीं ज्यादा रोडवेज के नियमित और संविदा चालक लामबंद है। हाईवे पर ट्रकें व अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन तो नजर
आ रहे हैं, पर रोडवेज की सरकारी या अनुबंधित एक भी बस नहीं दिख रही है। ऐसे में यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोग जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं, अभी कोई कानून बना ही नहीं है, ये सिर्फ प्रस्तावित है। इनकी हड़ताल की वजह से आवागमन बंद है और मरीजों को खासी परेशानी हो रही, आम यात्री भी परेशान है। इन्हें हड़ताल बंद कर देनी चाहिए। नए मोटर कानून को लेकर यूपी में सीतापुर के बाद अब मैनपुरी में भी चालकों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। बताया जा रहा है मैनपुरी के करहल स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालकों ने चक्का जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करते हुए हालात पर काबू पाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी की 65 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। चर्चा है कि इनमें से अधिकांश प्रत्याशियों का नाम भी तय हो गया है। इसी बीच सपा ने अपने एक प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया है। यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की उम्मीदवारी लगभग तय है। कहा जा रहा है इसका ऐलान 30 दिसंबर को ही सपा प्रमुख ने कर दिया था। मौजूदा समय में देखें तो 2019 से यह सीट भाजपा के कब्जे में है। उस समय भाजपा के मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे नंबर पे सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी मनोज अग्रवाल रहे थे। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी वाला फार्मूला हिट रहा। इसे देखते हुए भाजपा यूपी में भी इस फार्मूले को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में गांव-गांव चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जो एलईडी रथ चल रहा है, उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया गया है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान माना जा रहा है। इसके जरिए भाजपा अपनी योजनाओं के नए लाभार्थियों को जोड़ने और पुराने लाभार्थियों को साथ लाने का काम कर रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।